आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुधीर ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम मैथ्स का 10th क्लास के मैथ्स का 11th चैप्टर कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड। इस चैप्टर की दो एक्सरसाइज है, तो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे और दूसरी एक्सरसाइज के लिए हमने दूसरा वीडियो बनाया है जो हम अपलोड करेंगे इसके बाद। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। हमने क्या करना है कि एक लाइन सेगमेंट बनानी है 7.6 और इसको 5:8 में हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। लाइन सेगमेंट बनानी है, ठीक है, जिसकी लेंथ होगी 7.6 सेंटीमीटर। ये लो, ये हमारी लाइन सेगमेंट बन गई है ए बी, जिसकी लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको हमने डिवाइड करना है इसको हमने डिवाइड करना है 5:8 में। तो 5:8 में डिवाइड करना है, तो 5 + 8 = 13 हो, है ना। तो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों मेथड्स बताऊँगा। पहला मेथड है, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, इस ए पॉइंट पे एक एक्यूट एंगल बनाना है। कैसे? ऐसे एक्यूट एंगल बन गया। आप या तो इसको मेज़र करके बना लो, या ऐसे ही। मैं यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे रख के ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। आप बिना मेजर करे भी ये एंगल बना सकते हैं, बस एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ये मैंने मेज़र करके 60 डिग्री का एंगल बनाया है। अब हमने इसको डिवाइड करना है 5:8 में। तो इसको हमने क्या करना है, 13 सब पार्ट्स, इसको 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिसमें डिस्टेंस सेम होगा। यहाँ पे रख के मैं इतनी कंपास खोल रहा हूँ। फर्स्ट कंपास हिलाना नहीं तो सम गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। इसको मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ, छोटा हो गया है। तो इस पॉइंट से रख के ये हमारा लास्ट पॉइंट आ गया, जो कि है 13th पॉइंट। इनको हम नाम दे देंगे। इसको हम कहेंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। अब इस B पॉइंट को इस लास्ट वाले पॉइंट से क्या करना है, अपने ज्वाइन कर देना है। इस लास्ट वाले पॉइंट से क्या करोगे, ज्वाइन कर दो, ऐसे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रख के एक आर्क लगा दो, ऐसे। अब आपने इसको 5:8 में डिवाइड करना है ना, तो इस 5th वाले पे रख करके एक आर्क लगाओ, ऐसे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रख के ये वाला एंगल मेजर कर लो, ऐसे। ठीक है, रखने के बाद ये पॉइंट आ गया। अब आपने इसको 5:8 में ये पॉइंट मिला है, यहाँ पे रख के इसको ऐसे। तो ये जो पॉइंट आया है, ये इस लाइन को 5:8 में डिवाइड कर रहा है। कितने में? 5:8 में। फिर से बताता हूँ कैसे कैसे हमने किया। पहले आप एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे ए बी, जिसकी लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर्स। उसके बाद आपने क्या करना है, इस ए पॉइंट पे एक एक्यूट एंगल बनाना है, ठीक है, कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल बनाने के बाद हमने इसको 5:8 में डिवाइड करना था। तो 5:8 में अगर इसको डिवाइड करना था, तो 5 और 8 13 होते हैं। अब 13 इसके सब पार्ट्स आपने यहाँ पे मार्क कर लिए। इन 13 सब पार्ट्स को मार्क करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे रख के एक आर्क खोल के यहाँ पे इसको एंगल को मारो, आर्क लगाओ। फिर A5 पे, क्योंकि 5:8 में करना है, तो इस पे रख के एक यहाँ पे आर्क लगाओ। उसके बाद आपने क्या करना है, इस एंगल को डिनोट करके यही वाला एंगल यहाँ बना दो। अब इस A5 को इस पॉइंट से करेंगे जब आप मैच, तो ये जो पॉइंट हमारा आया, तो ये इस लाइन को 5:8 में डिवाइड करेगा। ये मान लो C पॉइंट है, ये इस लाइन को 5:8 में डिवाइड करेगा। अब रहेगी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रह गए। तो आप लोग हेलो, अब आपने क्या करना है कि
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले लिखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखने के बाद आपने क्या करना है कि अगली लाइन लिखो, देन ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ऑन ए एंड मार्क 13 सब पॉइंट्स बिकॉज वी हैव टू डिवाइड इट इन 5:8। जब 13 सब पार्ट्स आप मार्क करेंगे तो इस बी पॉइंट को इस A13 से ज्वाइन करना, तो लिखो ज्वाइन बी पॉइंट टू A13 एंड मार्क एन आर्क फ्रॉम A13। उसके बाद लिखो नाउ मार्क एन अनदर आर्क ऑन द पॉइंट A5, ठीक है। इस A5 पे हमने मार्क लगाई थी तो इसको लिखो मार्क एन अनदर पॉइंट ऑन द पॉइंट A5, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे आप, ये वाला एंगल डिनोट करो तो लिखेंगे मेजर द एंगल बिटवीन दिस, तो लिखो यहाँ पे मेजर द एंगल बिटवीन दिस, नाउ मेक दिस एंगल हेयर A5 पॉइंट पे। तो उसके बाद ये पॉइंट मिलेगा, इसको जॉइन, नाउ जॉइन A5 टू AC। ये हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थे। अब ये हमारा था पहला मेथड, इसी को करने का दूसरा मेथड है, ठीक है। तो देखो दूसरा मेथड क्या है। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनाओ 7.6 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ होगी। तो ये लो, एक हमने लाइन सेगमेंट बना दी जिसकी लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर, इसको AB नाम दे दिया। ये है 7.6 सेंटीमीटर की। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बनाओ। ये मैंने एक्यूट एंगल बना दिया, मान लो 60 डिग्री का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे रख के ऐसे, और यही वाला सेम, इसको हिलाना नहीं है, और एक यहाँ पे एंगल बना दो सेम विदाउट, मतलब मेरा गलत हो चुका है। नाउ ये आर्क एक यहाँ पे लगा दी और यहाँ पे रख के यहाँ पे भी लगाओ। मैं यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो यहाँ पे एक आर्क इस पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ पे, दोनों एंगल को बना दो। ये लो, ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल ऊपर, और ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल नीचे। अब आपने 5:8 में डिवाइड करना है, तो ऊपर कंपास खोलो और 5 पार्ट्स ऊपर, 1 2 3 4, और ये आ गया हमारा 5वां पॉइंट। अब सेम यहाँ पे इसको हिलाए बगैर 8 पॉइंट करने हैं क्योंकि 5:8 है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एंड दिस इज़ द 8th वन। इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस। अब आपने क्या करना है कि इनको नाम दे दो। इसको नाम देते हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8। इसको नाम दिया A1, A2, A3, A4 और A5। अब इस 5th पॉइंट को इस नीचे वाले 8th से आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ये लो, अब ये जो आया पॉइंट, ये इस लाइन को 5:8 में डिवाइड करेगा, ठीक है। किस रेशो में? 5:8 में। गॉट इट? या हिला मत, हिला मत, सही से रख, आगे कर। हो गया, कॉपी पे रख, सिर्फ कॉपी दिखे। हाँ कॉपी। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो जिसकी लेंथ कितनी होगी 7.6 सेंटीमीटर्स। ये लो, ये हमने एक लाइन बना दी जिसका नाम है AB, लेंथ कितनी है 7.6 सेंटीमीटर। अब एक एक्यूट एंगल ऊपर बना दो और सेम बिना हिलाए कंपास को एक नीचे। मैं 60 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, आप लोग कोई भी एक्यूट एंगल बना सकते हैं। ये लो, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा इससे। अब आपने क्या करना है कि कितने भी कंपास खोल के, अब इसको हमने 5:8 में डिवाइड करना है। तो 5:8 में करना है, तो जो सॉरी, ये 5 पार्ट्स को आपने क्या करना है, नीचे मार्क कर लेना है। सॉरी, 1 2 3 4 5
सॉरी ज़्यादा हो गए, 5, हमने 5 पार्ट्स ही मार्क करने हैं, इसलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब सेम इसको कंपास को बगैर हिलाए इसी पॉइंट से जितना ये हमने मार्क किए थे यहाँ पे रख के, एक यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और ये आ गया 8 पॉइंट। इनको हम नाम दे देंगे, इसको B1, B2, B3, B4 और B5 ये नाम दे दिए। अब क्या करना है, इसको नाम दे देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8। अब इस पॉइंट को आपने क्या करना है, इस नीचे वाले पॉइंट से इसको कर दो ज्वाइन, ऐसे। अब ये जो पॉइंट आया C पॉइंट मान लेते हैं, ये इस लाइन को 5:8 में डिवाइड करेगा। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग लिख लेंगे, आप लोग होशियार हैं, ठीक है, तो आप लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद से लिखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूँ, पहले 7.8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बनाई जिसका नाम था AB। उसके बाद में आपने क्या करना है कि एक्यूट एंगल बनाने हैं दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ। उसके बाद में ऊपर 8 पॉइंट्स मार्क करने हैं और नीचे 5 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद में इस A8 को इस B5 से ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जो इस लाइन को 5:8 में डिवाइड करेगा। अब हमने क्या करना है, अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि ड्रॉ ए ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर एंड देन ए ट्राइंगल सिमिलर टू इट। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनानी है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देन ए ट्राइंगल सिमिलर टू इट, और इसी तरीके का और ट्राइंगल बनाओ हुज साइड्स आर 2/3 टाइम्स ऑफ द 2/3 टाइम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल जो पहले वाली ट्राइंगल थी उसी की साइड्स की 2/3 टाइम्स होंगी ये, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट। देखो कैसे कर, तो हमारी साइड्स है 4, 5, 6 सेंटीमीटर्स। तो सबसे पहले एक 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट हम बनाएंगे, ये लो, दिस इज अवर लाइन सेगमेंट AB मान लेते हैं इसको हम, ठीक है, तो जो कि है 4 सेंटीमीटर्स की, तो ये लो। उसके बाद हमने एक साइड है 5 सेंटीमीटर की, तो ये स्केल पे देखो ऐसे 5 सेंटीमीटर खोल के हमने यहाँ पे एक आर्क लगानी है A पॉइंट से ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर की आर्क, ठीक है। अब हमने क्या करना है B पॉइंट से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, क्योंकि अगली साइड जो है 6 सेंटीमीटर की है। तो ये लो 6 सेंटीमीटर खोल के कंपास से माप के यहाँ पे ये हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर ली अपनी। ये हमारा जो पॉइंट है ये होगा हमारा C पॉइंट। इस पॉइंट को इस A पॉइंट से ज्वाइन कर दो और इस C पॉइंट को इस B पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ये तो बन गई हमारी ट्राइंगल। अब हमने इसको इसी तरीके की और ट्राइंगल बनानी है जिसकी साइड्स इस ट्राइंगल की साइड्स की 2/3 टाइम्स होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम एक इसमें इस पॉइंट से A पॉइंट से एक एक्यूट एंगल बना लेंगे, वट एवर यू लाइक, कोई भी एक एंगल बनाने के बाद हमने 2/3, अब बड़ी है साइड 3, सॉरी रेशो कौन सी बड़ी है, 3 बड़ी है, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1, 2 और 3। ट्राइंगल बननी है 2/3, तो इनको हम नाम देते हैं A1, A2 और A3। इस B पॉइंट को इस A3 से ज्वाइन कर दिया। 2/3 टाइम्स होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे रख के कंपास खोली, हमने एक आर्क यहाँ पे मार्क लगानी है और सेम आर्क A2 पे लगानी है, क्योंकि हमने 2/3 टाइम्स साइड बनानी है। ये लो, अब इस पॉइंट पे रख के, ये वाले पॉइंट को सही से देख लो, इस पॉइंट पे रख के हमने इस वाले एंगल को मेज़र करना है। इसको मेज़र करने के बाद सेम एंगल को यहाँ पे बना दो। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस A2 को इससे ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन हो गया। अब ये जो पॉइंट मिला इसको हम चलो B डैश मान लेते हैं।
क्या करना है अब आपने, यहाँ पे रख के कंपास खोलना है और ये एक आर्क लगानी है। सेम इस बी डैश पॉइंट पे रख के एक आर्क लगा दो। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे रख के आपने क्या करना है, ये वाला एंगल मेज़र करना है। इतना है, हमें हिलाने की ज़रूरत नहीं कंपास, ठीक है। अब यहाँ पे रख के ये लो, ये हमने क्या किया, अब इस पॉइंट से ये लाइन बनाओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये जो हमारी ट्रायंगल आई है, ये शेड की हुई, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी। ये लो, मैं शेड कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए कौन सी ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल होगी, इसकी जो साइड्स होंगी वो हमारी पहले वाली ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल की साइड्स की 2/3 टाइम्स होंगी, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो एक बार फिर से मैं इसको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, फिर एक आर्क लगानी है 5 सेंटीमीटर्स की और एक आर्क लगानी है 6 सेंटीमीटर्स की। करने के बाद हमें एक पॉइंट मिल जाएगा सी। इस सी पॉइंट से दोनों को ज्वाइन कर दो। उसके बाद में हमने नीचे एक एक्यूट एंगल बना लेना है और इसमें 3 पॉइंट्स को मार्क कर देना है, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, 2:3 टाइम्स, सॉरी जो इसकी साइड्स हैं 2/3 होनी चाहिए, इसलिए 3 पार्ट्स करके इस इनको हम नाम दे देंगे A1 A2 A3। इस थर्ड वाले को B से ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और सेम आर्क A2 पॉइंट से लगाएंगे और इस वाले को एंगल को हम मेज़र करेंगे और सेम एंगल को यहाँ पे बना देंगे। ये पॉइंट मिलेगा यहाँ से हमें, यहाँ पे AB लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट मिलेगा जिसको हमने नाम दिया B डैश। सेम यहाँ पे रख के एक एंगल एक आर्क लगाओ, पहले बी पे रख के एक आर्क लगाई, फिर इसी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई, सेम बिना कंपास को हिलाए। और उसके बाद में आपने क्या करना है कि ये वाला एंगल मेज़र करके यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दो, ये पॉइंट मिलेगा। अब ये जो पॉइंट मिलेगा सी डैश मान लेते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर दो बी डैश से। दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब इसके रह गए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो आप लोग वो आप खुद से लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर AB जिसका नाम है, ऐसे ऐसे करके आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। हम तो बच्चों अब हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या है। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल बनानी है जिसकी साइड्स होंगी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। एंड देन अनदर ट्राइंगल, फिर एक और ट्राइंगल बनाओ हुज साइड्स आर 7/5 टाइम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल। इसी तरीके एक और ट्राइंगल बनाओ जिसकी साइड्स 7/5 टाइम्स होंगी फर्स्ट ट्राइंगल की साइड से। तो देखते हैं हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे ABC, AB 5 सेंटीमीटर की। अब दूसरी साइड हमारी है 6 सेंटीमीटर की, तो हम स्केल पे रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क को मेज़र करेंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देंगे ये ऐसे। दूसरी साइड है हमारी 7 की, तो इस स्केल को लेके ये लो 7 सेंटीमीटर मेज़र करके इस B पॉइंट से 7 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे, ठीक है। आपको दिखा नहीं तो ये लो। अब ये जो पॉइंट मिला है ये है हमारा C पॉइंट। अब इस C पॉइंट को ज्वाइन कर दो A से और इसी C पॉइंट को ज्वाइन कर दो B से। तो ये हमारी ट्राइंगल बन जाएगी जिसकी साइड्स होंगी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, इस A पॉइंट से एक एक्यूट एंगल बनाना है ऐसे। एक्यूट एंगल बनाने के बाद इसको हमने हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी साइड्स होंगी 7/5 टाइम्स। तो इसको इसमें टोटल 7 पार्ट्स हमने डिनोट करने हैं। उसके लिए यहाँ A पे रख के फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये आ गया 7। अब जैसा कि 7:5 में करना है तो 5 नीचे है, तो हम इसको B पॉइंट को पहले हम इसको नाम देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। तो इस B पॉइंट को इस A5 से कर दो ज्वाइन ऐसे, ठीक है। अब इस A5 को B से हमने जब ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे रख के हम एक आर्क लगाएंगे ऐसे इस A5 पॉइंट से। सेम आर्क इस A7 पॉइंट पे रख के लगा दो। अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट आया था इस पॉइंट से ये वाला एंगल को मेजर कर लो ये। अब सेम को आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है ऐसे। अब इस A7 लाइन को इससे पास कराओ
ऐसे। अब ये जो पॉइंट आया इसको हम नाम देंगे बी डैश, और ये जो हमारी ए बी लाइन सेगमेंट थी इसको हम कर देंगे एक्सटेंड ऐसे। अब क्या करना है, हमने इस बी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है और सेम आर्क इस बी डैश से। अब ये वाले पॉइंट से, पॉइंट्स बेटा सही से देखना सभी, इस पॉइंट पे रख के इस एंगल को मेज़र करो और सेम एंगल यहाँ बना दो। तो इसको ऐसे पास कराएंगे, देखो तो ये लो, ये बन गया। अब इसको एक्सटेंड कर दो, इस एसी लाइन को, इसको हमें थोड़ा और करना पड़ेगा। अब ये जो पॉइंट आया इसको हम नाम देंगे सी। अब ये हमारी जो है रिक्वायर्ड ट्रायंगल आने वाली आ गई है, इस जिसको मैं अंडर शेड कर रहा हूँ, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। जब रेशो में ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर जब बड़ा होता है तो मतलब कि ऊपर वाली ट्रायंगल बड़ी बनेगी, और डिनोमिनेटर छोटा हो तो मतलब नीचे वाली जो ट्रायंगल हम बनाते हैं ये डिनोट कर एक्यूट एंगल बना के, तो वो छोटी होगी। और अगर नीचे वाली न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, मतलब कि नीचे वाली जो ट्रायंगल है वो बड़ी बनेगी और ऊपर वाली छोटी। ठीक है, तो ये हमारी ट्रायंगल बन गई। एक बार फिर से बताता हूँ कैसे बनी है। पहले एक लाइन बनाओ ए बी 5 सेंटीमीटर की, फिर एक आर्क लगाओ 6 सेंटीमीटर की, और इधर एक आर्क लगाओ 7 सेंटीमीटर की। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे एक एक्यूट एंगल बनाओ ए पॉइंट पे और इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि 7:5 में हमने डिवाइड करना है। और इन पार्ट्स को मार्क करने के बाद इस A5 पॉइंट से इस B पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद इस A7 पे एक आर्क लगाओ, और इस A5 से एक आर्क लगाओ और फिर सेम आर्क A7 से लगाओ। अब इस एंगल को मेज़र करो और सेम एंगल यहाँ बनाओ, इससे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा ये वाला। इस पॉइंट से पास करके एक हमें पॉइंट मिलेगा बी डैश। अब इस बी डैश पे एक आर्क लगाओ और सेम आर्क इन। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? सबसे पहले जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। कौन सी होती है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक अलग होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ जिसका बेस 8 सेंटीमीटर है एंड एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड यानी कि हाइट जो है कितनी है 4 सेंटीमीटर है। एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 1/1/2 टाइम्स, और एक दूसरी ट्रायंगल बनाओ जिसकी साइड्स इस ट्रायंगल से 1/1/2 टाइम्स होगी। द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसकी साइड्स का 1/1/2 साइड्स होंगी। यानी कि जो ट्रायंगल ये बनेगी 8 सेंटीमीटर बेस और 4 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड वाले का, उसकी जो साइड्स होंगी वो 1/1/2 टाइम्स होंगी जो नई ट्रायंगल बनेगी। गॉट इट? तो अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके जी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि एक आर्क हमने एक लाइन सेगमेंट बनानी है। एक लाइन सेगमेंट कितनी? 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की। 8 ये यहाँ पे रख के ये 8 सेंटीमीटर, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहे हैं इसकी हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर है एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, सेम 8 सेंटीमीटर की लाइन को एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, फिर इस वाले पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पे। ये जो लाइन मिली इस वाले पॉइंट से ये पॉइंट मिला, एक ये पॉइंट मिला, यहाँ पे रख के यूं। ठीक है, मेरा ये ज़रा हिल गया है यहाँ से फिर से। ठीक है, ये यहाँ से पास होगी। अब आपने क्या करना है, इसकी हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो आप इस स्केल पे रखेंगे, स्केल पे रख के जो 4 सेंटीमीटर है इसको मेजर कर लो, ये 4 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे रख के ये 4 सेंटीमीटर के आर्क लगा दो, और ये जो नया पॉइंट आया ये हमारा पॉइंट होगा सी, दिस इज अवर सी पॉइंट। इसको इस पॉइंट को इस ए वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को इस बी से ज्वाइन कर दो। ठीक है, बोल लो। ओके। अब क्या करना है कि इसी तरह की एक और ट्रायंगल बनानी है जो कि कितनी होगी 1 इंटू
1/2 यही है। तो इसको अगर 2 1 2 और +1 3, 3/2 हो जाएगी। तो इसको नीचे आपने क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बनाना है इस तरीके से। दिस इज़ अवर रे, इसको नाम दे दिया हमने AX। अब इस पे इक्वल लेंथ के कितनी भी कंपास खोलो, चाहे इतनी इतनी जितनी आपकी इच्छा हो, और 3 पॉइंट्स मार्क कर लो, 1 2 एंड दिस इज़ अवर थर्ड वन। ओके, अब आपने क्या करना है कि 3/2 है तो नीचे आपने इसको नाम दे दो पहले A1 A2 और A3। इस 2 वाले को आपने ज्वाइन कर देना है B से, यहाँ से इसको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको यहाँ पे रख के जितनी आपकी इच्छा करे कंपास खोल लो, एक पॉइंट मार्क कर दो यूँ, यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रखो ये जो पॉइंट आया, और इससे ये वाला एंगल मेजर करो यूँ, ठीक है, मेजर हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रख के ये एंगल इसको कट कर दो, ठीक है। ये जब कट हो जाएगा, ये जो नया पॉइंट आया इस न्यू पॉइंट से क्रॉस करके एक इस पॉइंट से ये ऐसे, ये नई लाइन बन गई, ठीक है। अब ये जो आपका B पॉइंट था इसको एक्सटेंड कर दो। तो ये कैसे एक्सटेंड होगा, इसको यहाँ पे रख के इससे मैच करके ये आगे आ जाएगा। अब ये जो आपका पॉइंट आया ये वाला, दिस इज़ अवर B', इसको हमने नाम क्या दे दिया, B'। दिस इज़ अवर पॉइंट B'। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे रख के एक आर्क लगा दो ऐसे, इस पॉइंट पे रखा, एक आर्क लगा दी ऐसे, अपनी मर्जी से, हाँ सेम रहे बस। यहाँ पे रख के इस एंगल को मेजर कर लो यूँ, इतना है। अब यहाँ पे रख के इस पॉइंट पे रख के इसको भी ये। अब आपने क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे रख के इस आर्क वाले पॉइंट से क्रॉस करती हुई एक लाइन जाए, उसको ड्रॉ कर दो, ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो C पॉइंट था इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है, हो गया एक्सटेंड। अब ये जो पॉइंट आ गया ये होगा आपका C'। तो अब आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल कौन सा वाला हो जाएगा, ये देखो, ये जो सारा मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये सारा क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा। जितने में सौखा है और हालत खराब होती है। 1.5 घंटा लगाऊंगा इसमें, और इतना फटाफट बना लिया, हमने पल्ले दिमाग पे पड़ी थी। ठीक है, ये जो मैंने शेड किया ना, ये है अपना रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ओके, अब इसके एक स्टेप्स हैं कंस्ट्रक्शन के, कि इसको लिखना है हमने कि कैसे हुआ है, ठीक है, कैसे हमने इसको बनाया। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पहला स्टेप 1 क्या होगा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट बनाओ AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले एक हमने लाइन सेगमेंट बनाई, ये था A से B, ये कितना था 8 सेंटीमीटर की, और हमने इसको बनाया था कितना 4, दिस इज़ ऑल्सो 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद क्या करना है आपने, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर ऑन भाई में लिखना भी अप एंड डाउन, ऊपर नीचे दोनों तरफ आर्क लगाओ, ठीक है। अब क्या है, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, नाउ वी गेट पॉइंट C, ठीक है। तो इस C पॉइंट से आपने क्या करना है, जॉइन C टू A एंड B। इस C को A और B से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद में 4th स्टेप क्या होगा कि ड्रॉ ए रे X, एक रे हमने बनानी है AX, ठीक है, ये रे है, इसको बोलते हैं रे। AX रे बनाई थी, ठीक है।
एंड मार्क 3 पॉइंट्स, 3 इक्वल पॉइंट्स ऑन इट। इसके ऊपर 3 इक्वल के पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप क्या होगा कि उसके बाद हमने क्या किया था, इस सेकंड वाले को जॉइन सेकंड पॉइंट टू बी, ठीक है। उसके बाद में एंड मार्क एन आर्क ऑन सेकंड A2 पे क्या किया हमने कि एक आर्क मार्क कर दी एंड ड्रॉ सेम आर्क एट पॉइंट A3। अब A3 में भी सेम पॉइंट हमने करना है। उसके बाद स्टेप 6 क्या है कि मेजर द, ठीक है, एंगल एट पॉइंट A2। इस A2 पे जो पॉइंट था, जो A2 पॉइंट था, इसके एंगल को हमने क्या किया था, मेजर किया था। तो वही लिखा है हमने एंड ड्रॉ इतना जरूरी है द सेम आर्क एट पॉइंट A3। उसके बाद में स्टेप 7 क्या होगा, नाउ वी गेट ए पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट जॉइन इट टू बी डैश। जो हमारा बी डैश पॉइंट आया था उससे हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में ज्वाइन करने के बाद स्टेप 7 क्या होगा, नाउ मार्क एन आर्क एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पे एक आर्क हमने लगाई थी एंड ड्रॉ सेम आर्क एट पॉइंट बी डैश ऑल्सो। बी डैश पे भी सेम पॉइंट बना दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, अब आपका स्टेप नंबर 8 है, स्टेप 8 है 9 है, मेजर द एंगल एट पॉइंट बी एंड ड्रॉ द सेम एट पॉइंट बी डैश। बी डैश पे उसको क्या करना है, हमने बना देना है। 10th स्टेप क्या है, नाउ वी गेट ए पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट एक्सटेंड ए लाइन बी डैश टू सी डैश, ठीक है। अगला स्टेप है जॉइन पॉइंट सी टू पॉइंट सी डैश, ठीक है जी। तो वी गेट ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल। हमें रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल इन विच, सॉरी मैं गलत बोल गया, ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी विद साइड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल टू 105 डिग्री। एक ट्राइंगल बनानी है ए बी सी जिसमें बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर की होगी, एंगल बी 45 डिग्री का होगा और एंगल ए 105 डिग्री का होगा। देन कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 4/3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो जो ट्राइंगल ए बी सी हमने बनाई थी, ये डायमेंशंस जो दी हुई हैं, इसकी 4/3 टाइम्स जो साइड होगी वो नई ट्राइंगल की होंगी। यस, ये लो, वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दिस, ठीक है। सबसे पहले लाइन सेगमेंट थी बी सी, कितनी थी, बंदी तोड़ दिया उल्लू। सुना ओ भी हो रही है उल्लू। 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी 7 बी सी, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख के बी सी जो है हमने 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। ये लो, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज अवर सी। ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद में एंगल ए बनाना है, तो एक क्या है, एंगल बी 45 डिग्री। एंगल बी पे बनेगा 45 डिग्री। देखो कैसे बनाएंगे, इसको खोल के आर्क मार्क की 5 किधर है, यहाँ पे रख के इसी पॉइंट पे 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया।
इस पॉइंट पे रख के 120 45, पहले 120 मार्क करेंगे, ये लो। अब इस 120 से यहाँ पे रख के एक मार्क कर लेंगे यार, ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज़ अवर 90 डिग्री। 90। तो देखो ये 90 डिग्री मिल गया। अब हमने बनाना है यहाँ पे एंगल 45 डिग्री का। यहाँ से रख के कंपास हिलाना नहीं, वही वाला, ये आर्क लगाई, यहाँ पे रख के ये आर्क लगाई, ठीक है। तो ये जो आया हमारा एंगल, ये कितना है? 45 दिस इज अवर 45 डिग्री। 45। हाउ मच? 45 45। ये लो, इसको ड्रॉ ही कर देते हैं। दिस इज अवर एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये 45 डिग्री का बन गया। उसके बाद में बनाना है 105 डिग्री का एंगल ए। देखो एंगल बी है, एंगल ए है और एंगल सी, तीनों को अगर हम एक ट्रायंगल की, अगर तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो 180 होता है एग्जैक्टली। एंगल बी है 45 डिग्री, ठीक है। एंगल ए है 105 डिग्री प्लस एंगल सी हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है, इनको प्लस करके 180 डिग्री होता है। 45 और ये कितना हो जाएगा? 150 डिग्री हो जाएगा अगर दोनों को प्लस करें, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी अगर पता करना हो तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल सी आ जाएगा हमारा 30 डिग्री का। ये सम आता है। तो यहाँ पर एंगल सी पे क्या करना है हमने कि एक 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है। ये लो बनाओ, आर्क लगा दी, ये 60 का बन गया। इस पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ लगाओ और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ लगाओ, ओके। अब ये जो पॉइंट आया ये हमारा बनाएगा एंगल 100, दिस इज आवर एंगल ऑफ 30 डिग्री, ओके। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल आ गया, ये 30 डिग्री का है। और ये वाला जो एंगल है ये ऑटोमेटिकली कितने डिग्री का हो जाएगा? ये हो जाएगा 105 डिग्री का, ठीक है, ओके। ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 105 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ए, ठीक है। अब इसी तरह की एक और ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड्स होंगी 4/3 कह रहे हैं क्वेश्चन में। टोटल 4 पॉइंट्स फिर से मार्क होंगे। पहले एक एक्यूट एंगल बना लो, इस पॉइंट से 4 पॉइंट्स मार्क कर लो ऑफ इक्वल लेंथ। बस कंपास हिलनी नहीं चाहिए यहाँ पे, अगर कंपास हिली सम सारा जो है ख़त्म। ये है हमारा 4th पॉइंट। अब 4/3 करना है, मतलब ऊपर वाली ट्रायंगल बड़ी होगी, तो इस 3rd वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दो कुछ इस तरह। नाम नहीं दिए, फिर से B1 B2 एंड B3, ओके। और ये है B4। अब यहाँ पे रख के एक एंगल मार्क करो, ये यहाँ पे रख के 3 पे एक एंगल मार्क किया, ये इस वाले पॉइंट पे रखो और ये वाला एंगल मेज़र करो, इतना आ गया। सेम यहाँ पे रख के ये एंगल, ये छोटा हो गया, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं, ये आ गया, ओके। वीडियो रोक सकते हैं उसमें जहाँ तक गलती हो। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे रख के इस पॉइंट से इसको हमने पास कराना है, ये लो, ठीक है। मेरा थोड़ा थोड़ा गलत हो जा रहा है, लेकिन आप लोग एग्जैक्टली जब बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा ये, ठीक है। थोड़ा बहुत मेरा डायमेंशंस हिल रही हैं। अब अगला हमने क्या करना है कि इस जो हमारी BC लाइन थी इसको एक्सटेंड कर देना है इस तरीके से। तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा C डैश। प्लीज़ गिव मी ए शार्पनर। वीडियो रोक दे 2 मिनट ले, हमारा वीडियो रोक दे और सुनिए तो यार। अब यहाँ पर रख के एक आर्क लगाओ ऐसे, सेम इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाई हमने ऐसे। इस वाले एंगल को मेज़र करो कितना है, इतना। सेम यही वाला इस पॉइंट पे रख के ये आर्क लगाओ। अब इसको C डैश से पॉइंट वाले पॉइंट से ये लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाओ, ये लो। अब ये हमारा पॉइंट आ गया A डैश। अब ये जो हमारी ट्रायंगल बनी, दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल।
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप सब लिख सकते हैं, ठीक है जी। जैसे हम पहले मैंने बताया था, जैसे जैसे आपने बनाया एग्जैक्टली उसी तरीके से कर लेना, ठीक है। 1 मिनट में इसको शेड कर दूं। Draw a right triangle in which the sides other than hypotenuse are of length 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। एक राइट ट्रायंगल बनानी है। राइट ट्रायंगल समझते हैं जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। कौन सी होती है राइट ट्रायंगल? जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि दो जो साइड्स हैं ट्रायंगल की वो दी हुई हैं, एक 4 सेंटीमीटर की है एंड द अदर वन इज ऑफ 3 सेंटीमीटर्स। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5/3 टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अब जो ये डायमेंशंस के द्वारा जो ट्रायंगल बनेगी उसी तरह की एक और ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड्स पहले वाले ट्रायंगल की 5/3 टाइम्स होंगी, ओके। तो लेट्स वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे 4 सेंटीमीटर की। तो ये लो, इस पॉइंट से रख के ये लो 4 सेंटीमीटर की एक हमने लाइन सेगमेंट बना ली। इसको नाम दे दिया हमने ए बी। दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। अब राइट ट्रायंगल है तो यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये लो यहाँ पे बना लेते हैं 90 डिग्री का एंगल। कंपास खोल ली, कंपास खोलने के बाद ये आर्क ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद में इस पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये हो गया 60 डिग्री। इसी पॉइंट पे रख के एक और आर्क, सॉरी इसको एक्सटेंड करना भूल गया, कुछ इस तरह। अब हमने बनाना है 90 डिग्री यहाँ पे रख के ऐसे, और सेम इसी पॉइंट पे रख के ऐसे। ये जो पॉइंट आया ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये कितना है? 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब दूसरी साइड जो थी वो 3 सेंटीमीटर्स की थी, तो यहाँ पे इसको मेजर करो। ये आ गई 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगा दो। ये लो, यहाँ से इस पॉइंट से ए को ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये पॉइंट हमारा बन गया सी पॉइंट। अब इसी तरह की एक ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड्स 5/3 टाइम्स होंगी। तो एक एक्यूट एंगल बनाओ नीचे। ये लो, एक एक्यूट एंगल बन गया। अब इसमें 5 इक्वल आर्क्स लगाएंगे। कितनी? 5 हैं, 5। तो 5 इक्वल आर्क्स लगा दो। सेकंड, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, 5 आर्क लग गई। इसको नाम दे दिया हमने A1, A2, पूछूं A3, A4, A5। बोलो ये कैसे आया? मैं 5/3 दी हुई है हमें बुक में, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 3 से जॉइन। इसको 3 से ज्वाइन कर देंगे। इस वाले को क्या करेंगे, इस 3 वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे रखो, ये एक आर्क लगाओ यहाँ पे, और सेम 5/3 में डिवाइड करना, तो इस 5th पे रख के ये लो, ओके। अब ये वाला एंगल जो है डिनोट कर लो। इतना है। सेम यहाँ पे इस पॉइंट पे रखा, ये लो, और दे भी लाइन मार दी। इस 5th पे रख के ये होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इससे क्या करना है, इसको एक्सटेंड कर दो बी पॉइंट को, तो ये हमारा बन जाएगा बी डैश पॉइंट। अब उसके बाद में यहाँ पे रख के एक आर्क लगाओ ऐसे। सेम यहाँ रख के एक आर्क लगाओ ऐसे। इस वाले एंगल को डिनोट करो, यहाँ रखो, इस वाले एंगल को डिनोट करो, ठीक है। अब सेम यहाँ पे रख के ये लो, ये पॉइंट आ गया।
इसको एक्सटेंड कर दो। कुछ इस तरीके से, ठीक है। ए सी पॉइंट को एक्सटेंड कर दो आगे। दिस इज अवर सी डैश पॉइंट। तो अब हमारा ये जो हमारा ये है क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ये जो है रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये एक मिनट शेड कर दूं। ये शेड करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे क्या है कि पता लगता है कि जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो कौन सी है, हाँ ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग खुद लिख लेंगे, ठीक है। जस्ट क्या करना है, अभी मैंने बताया था जैसे जैसे ड्रॉ किया वैसे वैसे फर्स्ट ऑफ लिख लेना। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, देन ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ओके। फिर उसके बाद में क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल करके अपने एक 3 सेंटीमीटर का आर्क लगानी है, क्योंकि ये कितना 3 सेंटीमीटर थी इसकी साइड हमें दिया हुआ था। अब इसको सी पॉइंट को ए से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। एक्यूट एंगल ड्रॉ करके इसको 5 पॉइंट्स मार्क करने हैं, क्योंकि 5/3 में डिवाइड करना था। इस थर्ड को इस बी पॉइंट से ज्वाइन कर देना, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ से एक आर्क लगाना सेम फ्रॉम पॉइंट A5। पॉइंट करने के बाद ये वाला एंगल मेज़र कर लेना। उसके बाद ये वाला एंगल मेज़र करना। करने के बाद इस A5 पॉइंट को B डैश से करना। जब इसको एक्सटेंड कर देना B पॉइंट को। करने के बाद B पॉइंट पे एक आपने आर्क लगानी है सेम इन B डैश, ये वाली। अब आपने क्या करना है, ये वाला एंगल मेज़र करना, ठीक है। ये वाला एंगल मेज़र करने के बाद सेम ये B डैश ये जो पॉइंट आया था यहाँ पे रख के इस पे एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना। उसके बाद में इस B डैश पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर देना। यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा C डैश, और इस C पॉइंट को C डैश पॉइंट से कर देना। उसके बाद में आपको ये हमारी एक एक्सरसाइज 11.1 कंस्ट्रक्शन चैप्टर 10th क्लास की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11.2 उसके लिए न्यू वीडियो बनेगा। भैया